हम लोगों की बातों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन जो कादर मुतलिक है, जो सच्चाई का मंबा है, जिसकी जुबान में छल नहीं है, जिसके मुंह से निकले हुए लफ्ज को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता है, कितने दुख की बात है हम उस पर यकीन नहीं करते, उसकी बात पर यकीन नहीं, लोगों की बातों पर यकीन करके बैठे। ईमान हर बात पर यकीन नहीं करता, सिर्फ उस बात पर जो खुदा के मुंह से निकलती है। आमीन। इसलिए बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है, और उसके पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो, जब आपके ईमान का इतना लेवल हो जाएगा तो बाइबल में खुदा का ये वादा है कि फिर कोई किसी से ये ना कहेगा कि तू अपने खुदा को पहचान, क्योंकि हर कोई छोटे से बड़ा सब उसे जानते और पहचानते हैं। आमीन। बराहे करम हमारे लिए दुआ करे कि खादी हमें हमारी अपनी गिरजा घर दे, ताकि हजारों लोग वहां बैठकर खादी का कलाम सुन सके। हम इस वक्त एक छोटी जगह पर हैं और मुस्तकबिल में एक बड़ी जगह खरीदना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो हमारी मदद के लिए बराकरम +9 231987 94893 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, please WhatsApp on 92 319 8,794,893. इसको बेहतर करने की हमें बहुत अहम जरूरत है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। आमीन। तो आए कुछ बातें इस आयत से सीखे और बड़े गौर से सुनिए और सीखिए। सो लिखा है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो इब्रानियों का चैप्टर है, ये पूरे का पूरा चैप्टर ईमान पर बात कर रहा है, और जो माजी में मुकस्सीन ईमानदार जो हमसे पहले इस दुनिया में जिंदगी गुजार चुके हैं, उनके ईमान की अच्छी गवाही ये चैप्टर पेश करता है। आमीन। और ये इसलिए है, ये सारे का सारा चैप्टर इसलिए है ताकि हम जो उनके बाद आने वाले हैं, और हम मौजूदा लोग जो है या हमसे बाद भी जो आने वाले हैं, उनके ईमान को मजबूत किया जाए। आमीन। बाकी सारी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं जब हमारा ईमान ठीक हो जाता है। आमीन। तो लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। बड़ी मशहूर आयत है। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। अगला हिस्सा भी पढ़िएगा। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए। चाहिए लफ्ज बड़ा खास है, और आज इस पे खास और कीजिए। फिर से साथ पढ़िए, क्या लिखा है? खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए। लाजिम है, ईमान लाना चाहिए। ईमान के बगैर खुदा के पास आने का कोई फायदा नहीं है। ईमान लाना चाहिए। क्या ईमान लाना चाहिए? कि वो मौजूद है। आमीन।
ईमान क्या हमने लाना है? कि वो मौजूद है। ये लाजिम है। खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए, और अगर वो ये नहीं ईमान ला रहा है तो उसको खुदा के पास ही नहीं आना चाहिए। बहुत से सुनिए, आप सब किसके पास आए? खुदा के पास। किसके पास आए हैं? आप सब खुदा के पास आए हैं। और आप गौर कीजिएगा, अगर आप फिजिकली तौर पर घर से बैठिए, इधर देखिए, किसी की तरफ नहीं देखना, कलाम गौर से सुनो। फिजिकली तौर पर घर से निकल के आप किसी के पास जाते हैं, किसी शख्स को मिलने, और आप घर से निकल के जाते हैं उस शख्स को मिलने, और जब आप उसके पास पहुंचते हैं तो आप मिलने के लिए उससे आए हैं, और वो आपको मिल भी गया है, वो मौजूद भी है, लेकिन आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, इग्नोर कर रहे हैं। आए किस लिए हैं? उसे मिलने, लेकिन उसके पास पहुंचकर भी आप उसे इग्नोर कर रहे, नजरअंदाज कर रहे, आप किसी और से बात कर रहे हैं, हालांकि घर से आप उसी से मिलने आए, लेकिन आप उससे बात ही नहीं कर रहे, आप उस पर फोकस ही नहीं कर रहे, तो क्या होगा फिर? उसको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। क्या हम ऐसा ही तो नहीं कर रहे? गौर से सुनिए, आप सब यहां से आए, उस तरफ से आए, उधर दूर से आए, जहां जहां से भी, थोड़े फासले से भी कुछ लोग चल के आते हैं, लेकिन क्यों हम आते? क्यों हम खुदा के पास आते हैं? आमीन। किसके पास? खुदा के पास। हम खुदा के पास आते हैं। कलीसियाई रफाकत जो है, कलीसियाई फेलोशिप जो है, ये लाजिम है, और इसका जमा होना लाजिम है, और खुदा की मौजूदगी इसमें यकीनी है। खुदा की मौजूदगी इसमें यकीनी है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत सी बातें कही, उन बहुत सी बातों में से एक बात यह है कि जहां मेरे नाम से, हमारा जमा होना किसके नाम से है? खुदा के नाम से। यीशु के नाम से है। बच्चों, अगर आपको समझ नहीं है तो भी याद रखो, और से सुनो, आपका जमा होना यीशु के नाम से, आपका जमा होना यीशु के लिए। संडे की जो आपकी तैयारी है, आपका सजना संवरना भी यीशु के लिए है। आमीन। आमीन। आपका घर से निकलना, एक एक कदम उठाना जो है, ये यीशु मसीह के लिए। आपका यहां पे आना यीशु मसीह के लिए है। और जब आप उसके पास आ जाएं तो आप किसी और को, किसी और पे फोकस कर रहे हैं, आप किसी और की तरफ तवज्जो अपनी लगाए बैठे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे, आप संजीदा नहीं हैं, आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, आप जिसके पास आए हैं, आप, मैं ये समझता हूं, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। ऊपर से हमेशा ये आवाज जाती है बार बार, आप बड़े सीधे हैं, आप बड़े सादे हैं, लेकिन सीधे सादे का ये मतलब नहीं कि आप अपने खुदा को इग्नोर करना शुरू कर दें। ये जहालत है। सो इसलिए हमारे बच्चे चर्च में क्यों चीज खा रहे होते? क्या इसका जवाब है? कोई आपके पास जवाब है? हमारे बच्चे चर्च में आपस में क्यों बात कर रहे हैं? क्या इसका कोई जवाब है हमारे पास? हम दूसरों की तरफ क्यों देख रहे होते?
हम दूसरों से बात क्यों कर रहे होते हैं, इशारे क्यों कर रहे होते हैं? वाई, क्यों? आप किस लिए आए हैं? हम यही कहेंगे हम खुदा के पास आए। तो याद रखो, खुदा के पास आने का तब तक कोई फायदा नहीं जब तक आपके ईमान का लेवल ये ना होगा कि वो मौजूद है। आमीन। आमीन। हर किसी के लिए वो मौजूद है। आमीन। आमीन। वो क्या है? मौजूद है। मौजूद है। पुरपट से जब बात हो रही है कि सब गाएं, क्यों नहीं गाते? किस लिए आए हैं आप? वर्शिप के लिए, खुदा के लिए आए हैं। खुदा को इज्जत देना सीखे, इग्नोर ना करें, फॉर्मेलिटी पूरी ना करें कि हम खुदा के पास, हम चर्च में आए हैं, हम चर्च से होके आए हैं, हम संडे को चर्च जाते हैं। हम ये सब कुछ करके भी हम खुदा को नजरअंदाज कर रहे होते, इग्नोर कर रहे होते हैं, बेइज्जती कर रहे होते हैं। हमें बड़ी खराबियां पाई जाती है जब चर्च से ये आवाज आती है कि वर्शिप करो, तो लाजिम है हम क्या ईमान रखते हैं कि बोलने वाला वो नहीं बल्कि खुदा का रूह होता है। पुरपट से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ, खुदा की होती है। वो खुदा, वो खादिम होता है और वो खुदा का नुमाइंदा होता है, दरमियानी का काम कर रहा होता है। और यहां से जो बात भी निकलती है वो ऊपर से आप तक जाती है। आमीन। क्या लाजिम नहीं कि जो बात यहां से आए और आगे आप तक जाए, हर कोई उस पर यकीन करना सीखे, हर कोई उस पर अमल करना सीखे। लेकिन हम तब भी चर्च में आकर भी हम ये नहीं कर रहे होते। अपने रवैयों से हम खूब जो है खुदा को नजरअंदाज कर रहे होते। जब ये कहा जाता है प्रे करो तो प्रे करो, जब ये कहा जाता है वर्शिप करो तो सुन, नहीं आ रही सुनो और फिर गाओ। जब ये कहा जाता है प्रे करो तो प्रे करो, जितनी भी आ रही है प्रे करो। और याद रखो, जब ये कहा जाए कि खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। ये नहीं है कि आप नीचे बैठे, कि आप कदमों पे खड़े नहीं हो सकते। सॉरी, किसी को बुरी लगे मेरी बात, मैं पहले से माजरत करता हूँ। कुछ हमारी उम्र सीधा बुजुर्गाएं भी हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा की हुजूरी में अगर आप सेहतमंद हैं, चलकर यहाँ आए हैं, तो अगर आपको पुरपट पर से कहा जा रहा है, यहाँ से आवाज दी जा रही है खड़े हो जाओ, खड़े होकर वर्शिप करो, तो खड़े होकर वर्शिप करना सीखो। आमीन। आमीन। बगावती रवैया अपना जो है इसको दुरुस्त करो, सरकशी वाला रवैया दुरुस्त करो। हमें ऐसा नहीं करना है, इससे कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए याद रखिएगा कि हम बरकत क्यों हासिल नहीं करते, इसलिए कि हम खुदा के पास ये कह तो रहे होते हैं, लेकिन हम उसके पास असल में आते ही नहीं है। हम किसी और के पास ही आते हैं, किसी और से मिलके चले जाते हैं। आए जरा इस आयत पर थोड़ा सा गौर करें, बहुत असर बात है। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। बगैर ईमान के तो पसंद आना नामुमकिन है। नामुमकिन है। आप कुछ भी कर ले, आप चाहे पैसे दे चर्च के अंदर, कीमती चीजें चर्च में लेकर आए। आज ये सबसे बड़ा मसला है लोगों का, ये वाला नहीं देते और इससे काम चला लेते, और ये समझते हैं कि हम खुदा को पसंद आ गए। ये वाला सुनिए,
ये वाला तब कबूल होगा जब ये वाला पहले से खुदा के पास होगा। आमीन। और अगर ये वाला देंगे, ये वाला आपके पास है, तो ये वाला कोई काम नहीं करेगा। खुदा आपके पैसों का मोहताज नहीं है, बल्कि सच क्या है? सच ये है कि आप उसे नहीं देते, वो आपको देता है। आमीन। आमीन। आप उसे नहीं देते। हम बाज़ औक़ात अपनी थोड़ा सा अपनी सोच को चेंज करें। हम कह रहे हैं हम उसे दे रहे, नो 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 नो, हम उसे नहीं दे रहे, वो हमें दे रहा है। और दाऊद यही बात वो जानता था। बुजुर्ग दाऊद कहते हैं, मैं क्या खुदा को दे सकता, मैं क्या खुदा को दे सकता हूँ? मैं तो उसी के दिए हुए में से उसको देता हूँ। मैं खुद से कुछ उसे दे नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। सो इसलिए याद रखिए, जब तक ये वाला हिस्सा खुदा के पास नहीं होगा, आप कुछ भी कर ले, आप बड़ी से बड़ी पेमेंट चर्च में कर दे, आप बड़ी से बड़ी रकम दे दे, चर्च के अंदर प्लॉट दे दे, आप अपनी बहुत बड़ी रकम दे दे, कुछ और कर ले, लोगों की मदद करे, शादियां करवा ले, देके दे दे, न्यासे दे दे, जो मर्जी कर ले, आप खुदा की खुशनुदी को हासिल नहीं कर सकते। ये फाइनली बात है भाई, इसमें रत्ती भर गुंजाइश नहीं। फाइनली ओके, क्या लिखा है? ना मुमकिन है। कभी आपने गौर किया है कि मैं खुदा को पसंद भी आ रही हो, पसंद भी आ रहा हो या नहीं आ रहा? हमें हर चीज तो पसंद नहीं आती, या हर चीज पसंद आती है। हमें सिर्फ वही चीजें पसंद आती है जो हमें अच्छी लगती है। आमीन। आमीन। और खुदा को भी वही चीज पसंद आती है जो उसे अच्छी लगती है, और वो क्या है? ईमान। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। बहस चर्च में देने वालों और इससे खुद को फरेब देने वालों, सुन लो, अगर आपके पास ईमान नहीं है, अगर आप ईमानदार नहीं है, आप कभी भी खुदा को पसंद नहीं आ सकते। इसलिए ये लाजिम है, हमें पसंद आना है, हमें खुदा की खुशनुदी हासिल करनी है, हमें अपने अंदर ईमान पैदा करना पड़ेगा। हमें कौन सा ईमान जिससे हम पसंद आ सकते हैं? कौन सा ईमान? अगली वर्ष क्या है? उसके पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। लोग कह रहे हैं आपका खुदा कहाँ है? हम कह रहे हैं हमारा खुदा यहाँ है। ये ईमान। नादीदनी खुदा दुनिया के लिए आज भी नादीदनी है, लेकिन ईमानदार के लिए अब वो नादीदनी नहीं है, वो देखा जाता है, क्योंकि ईमानदार अपने ईमान से उसके होने का सबूत पेश करता है। आमीन। और ये सबूत क्या है? ये सबूत उसका ईमान ही है। ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है।
अनदेखी चीजों का सबूत इस तरह से है कि जो चीजें नजर नहीं आ रही है फिजिकली तौर पर, ईमान इस बात का सबूत है कि वो चीजें हैं, उनके होने की तस्दीक करता है। आमीन। आमीन। वो चीजें ख्याली नहीं है। खुदा की मौजूदगी महज हमारी सोच नहीं है, हमारा ख्याल नहीं है, हमारे महज जज्बात नहीं है। याद रखिएगा, ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। यानी सबूत कैसे है? सबूत इस तरह से है कि जो चीजें नजर नहीं आ रही है लेकिन वो है। खुदा आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं है, वो है। आमीन। वो है। ईमान जो है, जो नजर फिजिकली तौर पर नहीं आ रहा है, उसके होने का, उसकी हकीकत का, उसके वजूद का सबूत है। और अगर किसी का ईमान, सुनो, अगर कोई ईमान तो यहां रखता है लेकिन उसका ईमान खुदा के होने का सबूत ही पेश नहीं करता है? अगर कोई फिर टाफिया नहीं कोई खाएगा चर्च में आकर, फिर कोई दाएं बाएं भी चर्च में नहीं देखेगा। अब अक्सर सोचते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं लोग, लेकिन याद रखिए, क्योंकि उनका ईमान खुदा के होने का सबूत नहीं दे रहा। वो गप्पे इसलिए मारेंगे, वो दूसरों की तरफ इसलिए ध्यान देंगे, वो चर्च में आकर भी कुछ औरतें बच्चों को, बच्चे बड़े प्यारे हैं, लेकिन बहन मेरे भाई, तू चर्च में है, तेरा खुदा यहाँ तेरे सामने, तू बच्चे के साथ खेले कर रहा, क्यों कर रहा? क्योंकि उसका ईमान खुदा के होने का उसको सबूत नहीं दे रहा। इसलिए जैसा तेरा ईमान है तेरे लिए वैसा ही हो। हम तब तब्दील होंगे हमने जिन चीजों पर एतमाद किया है। और सुनो, हम हर किसी चीज पर एतमाद भी नहीं करते, हम सिर्फ उस बात पर एतमाद करते हैं जो हमारे खुदा के मुंह से निकलती है। आमीन। हर चीज पर एतमाद नहीं हम करते, और हर अनदेखी चीज पर हम यकीन भी नहीं करते। हम सिर्फ हर अनदेखी उस चीज पर यकीन करते हैं जिस चीज का यकीन खुदा हमें दिलाता है। आमीन। आमीन। बात को समझिए जरा। हर अनदेखी चीज पर हम यकीन नहीं करते। जो हर अनदेखी चीज पर यकीन करता है वो गुमराह हो जाता है। कैसे? सुनो मेरी बहनों, हवा ने यही गलती की थी। खुदा ने क्या उससे कहा? जिस रोज तू इसे खाएगा, आदम से कहा, फिर हवा के साथ भी वही है, तू मर जाएगा। उसको यही यकीन करना चाहिए था कि अगर मैं इसे खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। आज हमें यही यकीन करना है। खुदा कहता है कि इसे ना खाना, इसे खाएगा तो मर जाएगा। हमें कभी भी उसको नहीं खाना चाहिए। हम मरेंगे कब? जब हम खुदा की बात छोड़कर किसी और की बात और हर बात पर यकीन नहीं करते। आज शैतान ने क्या कहा? तो हरगिज़ नहीं मरेगी। हम हर अनदेखी चीज पर यकीन नहीं करते हैं।
हर अनदेखी चीज खुदा की तरफ से नहीं है। हम सिर्फ उस बात पर यकीन करते हैं जो बात मेरे और आपके खुदा के मुंह से निकलती है। आमीन। ये याद रखिए। और इसलिए लोगों की बातों पर यकीन करना छोड़ दीजिए। कितना गलत हम चल रहे हैं। कोई हमें सलाह दे, ये कर लो, हम उस पे बैठ जाते हैं। ले जी फलाने ने सानू क्या सिया करेगा। मैं किसी की दिल आजारी के लिए बात नहीं कर रहा। खुदा का खादिम होते हुए जो हकायक है वो आप तक पहुंचा रहा। हम इंसानों की बातों पर यकीन कर लेते हैं। किसी पैरों दाने हुए, वो दाने ठीक ही निशान हो रहे। उस पैर में एक सियाना जा मिल गया और उन्हें क्या दातरी जेड़ी है ना वो ये ते लाई। वो दातरी अपने दाने ते लाती थी। हम लोगों की बातों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन जो कादरे मुतलिक है, जो सच्चाई का मंबा है, जिसकी जुबान में छल नहीं है, जिसके मुंह से निकले हुए लफ्ज को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता है। कितने दुख की बात है, हम उस पर यकीन नहीं करते, उसकी बात पर यकीन नहीं करते। लोगों की बातों पर यकीन करके बैठे। ईमान हर बात पर यकीन नहीं करता, सिर्फ उस बात पर जो खुदा के मुंह से निकलती है। आमीन। इसलिए बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है, और उसके पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। जब आपके ईमान का इतना लेवल हो जाएगा तो बाइबल में खुदा का ये वादा है कि फिर कोई किसी से ये ना कहेगा कि तू अपने खुदा को पहचान, क्योंकि हर कोई छोटे से बड़ा सब उसे जानते और पहचानते हैं। आमीन। लेकिन आज हम फिर वही हैं। आज हम फिर वही हैं। कहाँ? खुदा कहा है। चर्च में आकर भी हमारे ईमान का लेवल ये है, इतना कमजोर ईमान है हम में। चर्च में आकर भी हमें खुदा नहीं मिला, हालांकि उसने ये कहा कि मेरे पास आने वाले को ये ईमान लाना चाहिए। अगर वो ये नहीं लाएगा तो वो कभी भी अपनी बरकत को या अपने अजर को खुदा से हासिल नहीं कर सकता। आमीन। लेकिन फिर भी हम वही हैं। फिर भी याद रखो मेरी बहनों बेटियों, जब आप ये वाला हिस्सा करना शुरू कर देंगे, आप कभी भी दोबारा चर्च में पासवान से बात के बाद आके ये नहीं कहते फिरेंगे फादर साहब ऐदे लिए जरा दुआ करें आज। आमीन। क्यों? क्योंकि आपका ईमान आपके खुदा को पेश कर रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपके लिए वो अनदेखा नहीं है। हमारे लिए हमारा खुदा अनदेखा नहीं है। हमारा ईमान उसके होने का, उसके वजूद का सबूत पेश कर रहा है। इसलिए अगर ऐसा हमारी हालत नहीं है तो हम कभी भी खुदा को देख नहीं पाएंगे, कभी भी उससे मिल नहीं पाएंगे, और कभी भी हमारी जिंदगी में बेहतरी नहीं आ सकती। आए दाऊद की एक वर्ष 9 जैसा ईमान देखिए, आपको इस लेवल तक ईमान को लेके जाना है। अमाल की किताब जल्दी से निकालिएगा, मैं बस खत्म करने वाला हूं। अमाल की किताब 2 चैप्टर, और इसकी
25 आयत लिखा है, क्योंकि दाऊद उसके हक में कहता है। किसके? खुदा का। क्योंकि दाऊद उसके हक में कहता है। क्या कहता है? कहता है, मैं खुदावंद को हमेशा अपने सामने देखता हूं। हालेलुया। ईमानदारों के लिए खुदा अनदेखा नहीं है। हमारे लिए हमारा खुदा अनदेखा नहीं है। हमारे ये महज ख्याल नहीं है, हमारी ये महज सोच नहीं है, ये महज जज्बात नहीं है। और अगर अब तक हम यहां तक ही हैं तो याद रखिएगा, हम कभी भी खुदा तक पहुंच नहीं पाएंगे। खुदा अबूबन ये कहा जाता है कितना नजदीक है, जितनी हमारे नजदीक हमारी सांसें। लेकिन याद रखो, ये तब मुमकिन है जब तेरा ईमान उसके होने का, उसकी मौजूदगी का सबूत पेश करेगा, तो वो तेरे लिए इतना ही नजदीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो तेरे लिए दूर कितना है। जैसे जमीन से आसमान दूर है, तेरा खुदा तुझसे इतना ही दूर है। आमीन आमीन। कहा? सामने देखता हूं। दाऊद क्या कह रहा है? क्या वो बहस ख्याल की बात कर रहा है? ये बहस से उसके जज्बात है? भाई नहीं, वो सच में अपने खुदा को अपने सामने देखता है। हालेलुया। हालेलुया। और फिर आगे क्या लिखा, सुनिए, क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है ताकि मुझे जुम्बश ना हो। ईमानदार क्यों नहीं जुम्बश खाता? क्योंकि उसका खुदा उसकी दाहिनी तरफ है। आमीन। हमें हम क्यों जुम्बश खाते हैं? क्योंकि हमारा ईमान उसके होने का हमें सबूत नहीं देता है। ईमान सबूत है। और हम मौजूदा तौर पर हम में से बथेरे क्यों शिफा नहीं पाते? पता है क्यों? क्योंकि हमारा ईमान शिफा का सबूत पेश नहीं कर रहा होता। जैसा तेरा ईमान है तेरे लिए वैसा ही हो। वैसा ही हो। सो इसलिए हमें अपने ईमान को इस हद तक लेके जाना है कि वो हमारे लिए अनदेखा ना रहे, बल्कि हम हमेशा जिंदगी के तमाम हिस्सों में अपने खुदा को अपने सामने देखते रहे। आमीन आमीन। और फिर हम कभी मायूस नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने तालबों को बदला देता है। लास्ट में नीचे वाली वर्ष को जरा पढ़िएगा, जो 7 वर्ष है। बुजुर्ग नो, ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उसे उस वक्त तक नजर ना आती थी, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। आमीन। आमीन। सादा सी बात जो समझने वाली है। ईमान हम मैं अगर कहूं कि किस किस में ईमान है तो सब कहेंगे हम सब ईमान, और यकीनन है। लेकिन सुनिए,
जिस ईमान की बाइबल बात कर रही है, वो ईमान हमने अपने अंदर पैदा करना। उस ईमान में हमने खुद को कायम करना। अपने अंदर ऐसा ईमान पैदा कीजिए जिस ईमान की बात खुदा का कलाम करते हैं। और वो है क्या? सुनो, खुदा ने बुजुर्ग नूह से कलाम किया। कलाम क्या था? मैं दुनिया की अदालत करने वाला हूं और मैं 40 दिन और 40 रात जमीन पर बारिश बरसाऊंगा। इंसान से लेकर हैवान तक सब मर जाएंगे, लेकिन नूह तू ऐसा कर कि तू एक कश्ती तैयार कर। और क्या कर? बाकी इंफॉर्मेशन ये है कि हर किस्म के 2-2 जानवर अपने खानदान को ले। ये खुदा की तरफ से कलाम था। अब सुनिए ईमान क्या है। ना बारिश थी, ना बादल थे, ना कहीं दूर दूर तक पानी। लेकिन क्या है? उसने ईमान से उन तमाम चीजों के होने का सबूत पेश किया। कैसे? उसने यकीन किया और उसने कश्ती बनाना शुरू कर दी। आमीन। आमीन। और फिर क्या है लिखा? आज ईमान की, उसके ईमान की गवाही दी जाती है। उसने यकीन किया, एक बहुत बड़ा जहाज बनाया जिसमें हर किस्म के 2-2 जानवर। अब जरा गौर कीजिए, कोई आप में से मुझ में, हम सब गौर की करें, अगर हम होते तो हम क्या करते वहां? उसके बेटे उसके साथ बराबर थे। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने इतराज किया कि अब्बा महज कोई ख्याली गल करता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? हमें प्रॉब्लम कहां होती है? हम ईमान की बात करते हैं, लेकिन असल में जिस ईमान की बाइबल बात करती है वो हम में है ही नहीं। बेटियों ने, बहुओं ने नहीं, कलाम खुदा ने नूह से किया है, ना उसके बेटों से किया है, ना उसकी बेटियों बहुओं से किया है, ना उसकी बीवी से किया। लेकिन उन सब ने उसकी बात का यकीन करते हुए उसके ईमान का हिस्सा बन गए। आमीन। हम यकीन नहीं करते। अगर घर में कोई एक भी कहे खुदा ये कह रहा है ये करे, तो नाल दे दूजे ही नाल दे या कर तेनू की पता। ऐसा नहीं, बदतफाकी, कभी भरोसा नहीं करे। और फिर जो उसने काम शुरू किया, एक बड़ा जहाज बनाया। और आपको पता है, ना सिर्फ जहाज बनाना ही बल्कि 2-2 जानवर जोड़ा जोड़ा कैसे इकट्ठे करेगा। उसने ये नहीं सोचा। याद रखिए, ईमान अंजाम नहीं देखता। ईमान अंजाम नहीं देखता है, ईमान सिर्फ यकीन करता है। आमीन। अंजाम सिर्फ खुदा के हाथ में है। आमीन। आए जरा जोरदार खुदावत के लिए। तो इसलिए याद रखिएगा, ईमान, अगर सुनो, ईमान भरोसा और अमल का नाम है। ईमान भरोसा और अमल का नाम। अमल का नाम है। अगर हम भरोसा करते हैं, अमल नहीं करते, तो असल में हमारा पहला वाला हिस्सा भी खराब है। हमारा पहले वाला हिस्सा भी खराब है। याकूब फरमाते हैं, जो कलाम को सुनकर अमल नहीं करता है
वो अपने आप को धोखा देता है। वो अपने आप को धोखा देता है। यकीन जाने सिर्फ ये काम करना शुरू कर दे। नंबर 1 भरोसा, और जब कोई भरोसा कर लेता है तो वो कदम उठाने से कभी भी खौफ नहीं खाता है। हमारा भरोसा ही ठीक नहीं। हाँ, तू खुदा दा बेटा है लेकिन मैं तेरी गल नहीं मानती। हाँ, तू भर के जी उठिया है लेकिन मैं गल नहीं माननी कि तू मनु भी जिंदा करेगा। हमें ये मसला है, लेकिन बाइबल का ईमान ऐसा नहीं है। खुदा ने कहा है मैं जल्द आने वाला हूं, आओ। अगर ईमान रखते हो तो यकीन करो। दुनिया इस बात पर यकीन नहीं करती है, आप यकीन करो। खुदा जल्द आने वाला है, दुनिया की अदालत करने वाला है। आओ एक कश्ती अपने अपने खानदान के लिए बनाना शुरू करें। आमीन। आओ अपने खानदानों को बचा ले, आओ अपने खानदानों को बचा ले। लोग कहेंगे हमें कि ये पागल हो गया है, लेकिन याद रखिएगा असल में कहने वाला ये नहीं जानता कि पागल वो नहीं बल्कि वो खुद है जो उसे कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुदा पर ईमान रखता है। ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। खुदा दुनिया की अदालत करने वाला है। खुदा का बेटा जल्द आने वाला है। हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर उसके पास है। यकीन करो और कश्ती बनाना शुरू करो। तैयारी करो, तैयारी करो। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा है। आमीन। आमीन। किसने कहा है? खुदा ने कहा है। खुदा ने कहा है, और जो उसने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। आमीन। ईमान, असल में ईमान जो है वो है क्या? गौर से सुनिए, मुख्तसर इन लफ्जों को समझ लीजिए। ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है, और सबूत क्या कैसे है कि वो चीजें जो नजर नहीं आ रही है वो है, उनका वजूद है, वो हकीकत में है। ये महज इंसानी जहन के ख्याल नहीं है, तसव्वुरात नहीं है, बल्कि हकीकी मायनों में उनका वजूद है। हकीकत में वो चीजें हैं। ईमान उनके होने की तस्दीक करता है, उनके होने पर मोहर लगाता है। आमीन। आमीन। ये वो ईमान है। इसलिए चर्च में आने वालों को ईमान लाना चाहिए। यस। क्या करना चाहिए? ईमान लाना चाहिए। क्या? कि खुदा मौजूद है। कि खुदा मौजूद है। जब आप इस ईमान के साथ आएंगे वो आपके लिए अनदेखा नहीं रहेगा, वो आपको नजर आएगा। आपको फिर खुदा को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप हमेशा उसे अपने सामने देखेंगे और कभी जुम्बश नहीं खाएंगे। हालेलुया। आओ फिर अपने रवैयों को बदलो, और आज इस बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। आओ अपनी आंखें बंद करो और दुआ करना शुरू करो।